This is me Asif Ali. Today I am going to deliver a presentation on introduction of the novel, background of the novel, title, significance of the novel, Lord Jim. So my presentation will be in two languages. First in English language, second will be in national language of the Pakistan. So first of all, introduction of the novel. So Lord Jim is a famous novel written by Joseph Conrad. It was first published in 1900. So it is considered of the greatest work of the modern English literature. The novel explores the great ideas such as guilt, responsibility to live with its own mistakes. So novel was based on tell the story of young British English sailor boy who wanted to be a great person, who wanted to prove his bravery, and he wanted to save the life of the people in difficult situations. So one day he faces a real kind of taste in his life. What happened? He was working on a ship called Patana. So on the ship, what happened? The pilgrims, they were traveling, they were embarking on a journey towards Makkah. So in the middle of the journey, what happened? The ship started to sink, and Jim, along with many officers, they started to jump off from the ship and they ran away. So fortunately, what happened? The pilgrims were rescued, and they what happened? He has some kind of guilt in his mind that he has done wrong with the pilgrims. So his guilt always follows him. So rest of the novel was narrated by character Marlowe, who wanted to understand the life of the Jim character. He wanted to rebuild the life of the Jim character. So Jim traveled to many places to escape from his guilt, but his guilt always follows him. Actually, he settles in a village called Patana, where people started to love him. They started to treat him like a hero. So finally, he got his reward. Okay, so it was all about the introduction of novel. Now I would like to move background of novel. अब background के बारे में आएंगे तो सबसे पहले ऑथर के बारे में जानेंगे। भाई ये जो ऑथर था उसकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। ये जो ऑथर था जोसेफ कॉनराड, ही वाज अ ग्रेट ब्रिटिश राइटर। अब इसने जो अपनी जो ज़िंदगी है तकरीबन सी वाइजेस पे गुजारी है। अपनी आधी जो ज़िंदगी है वो उसने सी वाइजेस पे गुजारी है। उनका एक्सपीरियंस रहा है सी में, ठीक है। अब उसकी वजह से इसका जो इन्फ्लुएंस इस नावल की वजह से भी हुआ है। दूसरी बात यह है कि ये नावल कब लिखा गया था? ये नावल लिखा गया था तकरीबन 1900 में। अब ये वो टाइम था जिस टाइम पर ब्रिटिश जो थी वो दुनिया पर रूलिंग कर रही थी। जैसे सब कॉन्टिनेंट में कर रही थी, एशियन कंट्रीज़ में कर रही थी, उसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी कर रही थी, कॉलोनीज़ बना रही थी अपनी, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि लोगों के साइकी जो है वो हमें नज़र आती है, उनकी क्वेश्चंस क्या है, ये चीज़ें भी हमें इस नावल में थोड़ी बहुत मिलती हैं, ठीक है। अगर हम इसको क्रिटिकल एनालिसिस की देखें तो हमें ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब किस चीज़ ने इसको इंस्पायर किया? पहले तो मैंने आपको बता दिया कि ये आथर की अपनी ज़ाती ज़िंदगी की थी। ये जो रियल इंसिडेंट था वो एसएस जिद्दा के नाम की एक शिप थी जो जा रही थी अपने पिलग्रिम्स लेकर जा रही थी मक्का की तरफ। तो बीच में क्या होता है कि शिप जो है वो तूफ़ान या किसी और वजूहत के वजह से जो है वो शिप डूबना शुरू कर देती है। तो जो ऑफिसर होते हैं वो दे स्टार्टेड टू जंप ऑफ फ्रॉम द शिप, वो जंप लगाते हैं। और क्या होता है कि खुशकिस्मती से अल्लाह के करम से क्या होता है कि लोगों की ज़िंदगी बच जाती है, मगर जो ऑफिसर होते हैं दे वर लेटर ऑन दे वर पनिश्ड, ठीक है। अब सेटिंग नावल की ऊपर आते हैं तो सेटिंग जो नावल की है ये तकरीबन हमें मिलेगी सी पोर्ट्स मिलेंगे, सीज मिलेंगे, ठीक है, शिप्स मिलेंगे हमें नावल की। अब दूसरी अगर हम सेटिंग देखी जाए तो एशियन कंट्रीज जैसे मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ठीक है, इनके आइलैंड भी हमें देखने को मिलते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है? अब इसकी वजह से ये जो सेटिंग है ना, इसकी वजह से एक किस्म का थीम्स भी आते हैं। फेयर होता है भाई। फेयर किस वजह से होता है भाई? अब फेयर उस वजह से होता है कि जब इंसान किसी भी वॉयज की तरफ जाता है तो किस्म का डर होता है भाई कहीं मेरी जान कुछ हो ना जाए, ठीक है, एक किस्म का डर होना है, जान का खतरा भी होता है। दूसरी बात यह है कि आइसोलेशन भी होती है, इंसान जो होते हैं वो तनहा भी होता है, ठीक है। इस चीज़ में जब इंसान वॉयस के ऊपर निकलता है तो उसको तनाई होती है, तनाई का सामना करना पड़ता है
बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है। ठीक है, अब नैरेटिव टेक्निक के ऊपर आते हैं। ये जो नैरेटिव टेक्निक है ये नावल की बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स उस वजह से है कि 70% जो नावल जो है वो मार्लो ने बताया है, और 30% जो नावल है वो किसने बताया हमें, वो हमें जिम ने बताया है, जो हमारा प्रोटोगनिस्ट है। ठीक है, अब ये हो गया बैकग्राउंड ऑफ द नावल। नाउ आई वुड लाइक टू मूव ऑन द टाइटल सिग्निफिकेंस ऑफ द नावल। टाइटल सिग्निफिकेंस के ऊपर आते हैं। द टाइटल सिग्निफिकेंस शोज हाउ Jim sees the world, how he sees himself. Lord show the respect and honor. Jim finally settles in a remote village called Patana. So what happened? People started to love him. They treated him like hero, and they called him Tuan Jim, which means a great hero. Okay, so it was all about the Lord shows respect and honor. Another thing, Jim is not a real Lord. He is not a real man. He is not a nobleman. Okay, the story shows the contrast. The story shows the contrast. What he has done in the past, what he is facing now. Okay, the title is very symbolic. The title is very symbolic. So the title shows his inner struggle. Actually, Jim wanted to be a great person. He wanted to show the heroism, greatness, and he wanted to show his honor. But his guilt follows him. Why? Because he done a mistake in the past. Okay. The title shows journey towards. Title shows what shows guilt to redemption, guilt to leadership, and redemption, and also shows the guilt to redemption and shame to leadership. So it was all about the title shows the journey. I have already told you. Finally, he got reward. But he got rewarded. He finally settles in a village where people started to call him Tuan Jim. So it was all about the introduction of the novel, background of the novel,